दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 30 जी के जीएस प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। पहला प्रश्न पूछा है, भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था। भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था। तो राइट आंसर, चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है 1852 में। भारतीय डाक विभाग की जो स्थापना हुई थी वो 1854 में हुई थी। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है आपसे, तीसरी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई थी। तीसरी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई थी, यह आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है अशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी बौद्ध परिषद 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र पटना में हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। इस परिषद में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बांटा गया, हीनयान और महायान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो अध्यक्षता की थी वो फजल अली ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। इसमें फजल अली अध्यक्ष, के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू सदस्य थे। 1956 में आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था यह आपसे पूछा है। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1764 में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। यह युद्ध मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और 1765 में इलाहाबाद संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वह 1935 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आरबीआई की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, बाद में 1937 में इसे मुंबई शिफ्ट किया गया। पहले गवर्नर जो थे वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो सी डी देशमुख थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों को संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों को संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटा दिया गया। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन के तहत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था को मूल अधिकारों से हटा दिया गया। अब यह संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार। यह संशोधन जनता पार्टी की सरकार दौरान किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, बाल दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है। बाल दिवस जो है वह विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अधिकांश लोग इसका राइट आंसर गलत करके आएंगे, तो अगर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन एक टिक कर रहे हैं तो आपका आंसर गलत है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 नवंबर को। 20 नवंबर को बाल दिवस जो विश्व स्तर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को पंडित नेहरू की जयंती पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो नाटो की जो स्थापना हुई थी वह 1949 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित। यह एक सैन्य गठबंधन है जिसमें 31 सदस्य देश हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, न्यायपालिका में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी PN भगवती ने। भारत में PIL की जिसे बोलते हैं जनहित याचिका की शुरुआत जस्टिस PN भगवती ने की थी। PIL की मुख्य उद्देश्य आम जनता को न्याय दिलाना है। यह 1990 के दशक में शुरू हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित है। बोस्टन टी पार्टी जो है वह किससे संबंधित है। तो बोस्टन टी पार्टी जो है वह अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। यह अमेरिकी क्रांति की प्रमुख घटनाओं में से एक थी। इसमें अमेरिका के उपनिवेशवादियों ने ब्रिटिश जहाजों पर लदे चाय के बेरों को समुद्र में फेंक दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है।
भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वह है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है वह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। इसकी लंबाई लगभग 76 किलोमीटर या काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है किस सुल्तान को अलाउद्दीन की उपाधि स्वयं प्राप्त हुई थी? किस सुल्तान को अलाउद्दीन की उपाधि स्वयं प्राप्त हुई थी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को अलाउद्दीन की उपाधि दी थी। उसने बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण और स्थायी सेना की स्थापना की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है एशिया का वाटर टावर किसे कहा जाता है? एशिया का वाटर टावर किसे कहा जाता है? तो तिब्बत के पठार को एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिब्बत पठार को एशिया का वाटर टावर कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई प्रमुख नदियों का स्रोत है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, यांगजे, मेकांग आदि नदियाँ निकलती हैं। यह विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो पहली बार दिया गया वह देविका रानी को दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देविका रानी को। 1969 में पहली बार यह पुरस्कार देविका रानी को मिला। यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हीलियम का मुख्य स्रोत कौन सा है? हीलियम का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो हीलियम का मुख्य स्रोत जो है प्राकृतिक गैस है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस में पाई जाती है। अमेरिका हीलियम उत्पादन में सबसे आगे है। हीलियम का उपयोग गुब्बारों में, MRI मशीन में किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप जो है वह है ग्रेट बैरियर रीफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। यूनेस्को ने इसे 1981 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह ब्रह्मकमल नामक दुर्लभ फूल पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो हुमायूं के मकबरा का जो निर्माण करवाया था वह कराया था हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है या मुगल स्थापत्य कला का पहला प्रमुख उदाहरण माना जाता है। इसके निर्माण में फारसी वास्तुकार मिर्जा गियास का योगदान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो शुरू किया था वह खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध का प्रतीक था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है वह पूछा है बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र की शुरुआत की? बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र की शुरुआत की? चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी जो कि मराठी में था और मराठा जो कि अंग्रेजी में था समाचार पत्र शुरू किए थे। इनका जो प्रसिद्ध नारा है वह है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह भी पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वह 1965 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NDDB की स्थापना 1965 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में हुई थी। यह ऑपरेशन फ्लड का हिस्सा था जिसमें भारत दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। इसका मुख्यालय जो है आनंद गुजरात में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता में गौशाला का साक्ष्य कहाँ से मिला? सिंधु घाटी सभ्यता में गौशाला का साक्ष्य कहाँ मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हड़प्पा से मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में गौशाला का जो साक्ष्य मिला वह हड़प्पा से मिला।
बाकी कालीबंगा जो है, कालीबंगा राजस्थान में हल के निशान और पशुपालन के साक्ष्य मिले। लोथल गुजरात को सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है महाराष्ट्र। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र होकर बहती है। इसके प्रमुख बांध नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, कोयना बांध हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है, चलिए राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और सूरत को, या भी कहेंगे सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उन्हें सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित माना जाता है। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? तो नीति आयोग की सीईओ की जो नियुक्ति करता है वो पदेन प्रधानमंत्री करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति करते हैं। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, इसके जो अध्यक्ष होते हैं पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा था भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वह 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार आदि प्रदान करते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर सबसे तेज परिक्रमा करता है? कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर सबसे तेज परिक्रमा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध ग्रह जो है वह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और यह सूर्य की सबसे तेज परिक्रमा करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और बुध ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए पहली बार नामांकित किया गया था? किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए पहली बार नामांकित किया गया था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है मदर इंडिया को। 1957 में मदर इंडिया पहली भारतीय फिल्म थी जिसे ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया था। यह फिल्म महबूब खान द्वारा निर्देशित थी। बाद में सलाम बॉम्बे और लगान भी नामांकित हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा किस स्थल को सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता है? किस स्थल को सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल को सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता है। लोथल जो है वर्तमान समय में गुजरात में स्थित है। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएं। कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल।